आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में। आज सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो अब दीवारें ही बोल उठी हैं। जी हाँ, कल तक जो राघव चड्ढा पार्टी के पोस्टर बॉय और संकट मोचक थे, आज वे खुद अपनी ही पार्टी में अवांछित कैसे हो गए हैं? उनको दरकिनार क्यों कर दिया गया है? क्या ये सिर्फ एक पद का जाना है या फिर केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही का पॉलिटिकल एनकाउंटर हुआ है? आज न्यूज़ 21 नेशनल पर होगी सीधी और सटीक बात इस बात को लेकर राघव चड्ढा के बारे में। जी हाँ, खामोश किए गए हैं राघव चड्ढा या खुद राह से भटक गए हैं? आज इस मुख्य चर्चा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही अनुभवी अमित दादी जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और समुंदर सिंह जी हम आपको बताना चाहेंगे रतन पटेल जी आज हमारे साथ है बीजेपी से। उन सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, रतन पटेल जी का भी। और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का, अमित जी और रतन जी, आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे आज की विशेष चर्चा में। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं बात, जब मुद्दा ही आम आदमी पार्टी का है, तो मैं आपसे ही सवाल करूंगी कि देखिए, अगर हम बात करें हमारे देश में ना, देखिए एक तो बात है कि कहीं ना कहीं ये तो देखा जाता है कि एक चलन सा चल गया है कि जो व्यक्ति आवाज उठाता है उसका तो गला ही घोंट दिया जाता है। एक तरफ जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा समोसे, कॉफी जैसे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या दिल्ली और पंजाब का वो मध्यम वर्ग जिसने आपको वोट दिया एक समय पर, उसके लिए महंगाई, डिलीवरी बॉयज की समस्या छोटी कहला गई? क्या पार्टी अब केवल बड़े राजनीतिक नैरेटिव की बुनियादों पर ही मुद्दों को त्याग चुकी है? देखिए, छोटे और बड़े मुद्दे से मतलब यह है कि एक तो मुद्दा उठाए किसी का समोसे का, और एक मुद्दा उठाए कि भ्रष्टाचार का, एक मुद्दा उठाए आपके महंगाई का, जो एक मुद्दा उठाए तानाशाही का। तो मुद्दा छोटा और बड़ा से मतलब, आप छोटा समोसे से मतलब ये है कि आप छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे या जनता के ही बड़े मुद्दे उठाएंगे। आम जनता जहां परेशान है वो मुद्दा उठाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ऑब्जर्व नहीं किया है, वो एक उम्मीद यही की उन्होंने कि राघव चड्ढा जी मुद्दे उठाएं। अच्छी बात है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही उन्होंने उठाने हैं, लेकिन मुद्दे ऐसे उठाएं जहां पूरी जनता को संकट में कहीं खड़ी हो, जनता को उससे न्याय मिले। जहां पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के लिए बढ़े हुए, उनको घटाने के लिए मुद्दों को उठाए, या जो है गैस की त्रासदी, जहां गैस इतनी किल्लत बीच में महसूस हो रही थी, गैस के लिए लोग परेशान हो रहे थे, उन मुद्दों को उठाया जाए। महंगाई को उठाया जाए, रोजगार बेरोजगारी को उठाया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाया जाए। इन मुद्दों को उठाने के बजाय अगर छोटे छोटे मुद्दों को उठाएंगे तो लिमिटेड समय होता है संसद में बोलने का, वो समय तो आपका चला गया, जनता का समय तो बर्बाद हो गया, वहां पे समय बर्बाद हो गया। पर आपने ही एक बात कही है कि जनता से हित के मुद्दे। याद दिलाना चाहूंगी कि एयरपोर्ट पर आप जाते रहते होंगे सर, आई एम श्योर एयरपोर्ट से आपकी भी ट्रैवलिंग होती रहती होगी, तो एयरपोर्ट पे खाने पीने की चीजें तो आप भी खरीदते होंगे, पता होगा आपको बहुत अच्छे से कि कितने महंगे दाम है। डिलीवरी बॉय की अगर हम बात करें, आपने जैसे कि बात करी कि जैसे कि उनके हित की बात करी, तो डिलीवरी बॉय की क्या समस्या आपको छोटी सी लगती है? मिडिल क्लास का टैक्स का बोझ है, रेलवे की अगर हम आम यात्रियों की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, तो सर आपको ये क्या ये छोटा मुद्दा लगता है? कि जैसे कि आपने कहा कि संसद में लिमिटेड टाइम होते, क्या ये छोटे मुद्दे? रोजगार की बात तो यहाँ की जा रही है ना। देखिए, सॉफ्ट मुद्दे और हार्ड मुद्दे, आप सॉफ्ट मुद्दे तो कितने भी उठा लोगे, साथ में आपको हार्ड मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे सर। मगर रोजगार की बात हुई ना, यहाँ पर रोजगार की तो बात की जा रही है ना सर। नहीं, रोजगार की बात भी की जा रही है, तो गिने चुने सेक्टर को पकड़ के रोजगार की बात हो रही है ना। आप बेरोजगारी का रेशो नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलर रेट के पॉइंट को ही देख रहे हैं। अगर आप समोसे की रेट की बात करते हैं, चाय की रेट की बात करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो एयरपोर्ट पे आम आदमी जाता है क्या? गरीब आदमी जाता है क्या? वहाँ मिडिल क्लास भी पूरा सारा सब जाता है क्या? सर जा पाए इसीलिए तो सर, आम आदमी जा पाए इसीलिए तो मुद्दा उठाया था उन्होंने। आम आदमी तो अगर वो जाएगा एयरपोर्ट में चाय पीने के लिए थोड़ी जाएगा, समोसा खाने थोड़ी जाएगा, वो जाएगा तो ट्रेवल करने के लिए जाएगा ना। और वो बहुत रेयर केस में मिडिल क्लास ट्रेवल करने के लिए जाता है। सर ट्रैवलिंग की बात हुई, यहाँ पर ट्रैवलिंग की बात हुई, जाता है एयरपोर्ट में, ट्रैवलिंग की भी बात हुई थी इसमें अमित जी, ट्रैवलिंग की भी बात हुई थी, टैक्स कटौती की भी बात हुई थी। चलिए, अमित जी ने अपनी बात रखी, अमित सर हम आपके पास वापस आएंगे, बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ रतन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी
कि बढ़ती लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा का गला घोट दिया है? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी जो है आंतरिक कला का फायदा उठा रही है, ऐसे लोगों का कहना है, तो बीजेपी जो है इसे आपकी तानाशाही बता रही, लेकिन सियासी गलियारों में ये भी चढ़ता है कि राघव चड्ढा शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी को ही जड़ मानी जा रही है। तो क्या बीजेपी जो का हम माने ऑपरेशन लोटस के जरिए एक बड़े चेहरे को तोड़ने की कोशिश की गई है? मैडम मैं आपको फर्क कर दूं, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ, मैं भाजपा से हूँ, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है, उनको हटाया कि इनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनका जो तरीका था, मैं ये था उससे समझता हूँ, इनको उनसे संवाद करके बात करके फिर उनको पद से हटाना था, ये मेरा विचार। जी, आपको आवाज आ रही है सर? रतन जी आवाज आ रही है आपको? जी जारी रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, और जारी रखिए। मैडम मैं ये कह रहा था कि जो आम आदमी पार्टी ने ये एकदम अचानक जो डिसीजन लिया है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है, इनको पहले उनसे संवाद करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। बात करने के बाद में पूरी आम आदमी पार्टी को ऐसा महसूस होता है तो। ठीक है, जैसे कि अमित जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी, चर्चा को जारी रखना चाहूंगी। बोलने पर पाबंदी और तर्क की बात मैं करूं तो पार्टी ने लिखित में दे दिया है कि राघव चड्ढा पार्टी कोटे से बोलने का समय उनको अब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो क्या एक संसद के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं लगता है आपको? बतौर एक आप भी जुड़े हुए हैं पार्टी से, क्या उन्हें संसद में गूंगा बनाकर सजा देना चाहते हैं? पार्टी की मैं बात करूं, क्योंकि बात करूं तो संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, सबने उनको घेर लिया है बयानों के तंजों से। तो और आतिशी का कहना है, आतिशी जी का, कि सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में वो सारे सिपाही जिनको ये सिखाया गया है कि एक होकर रहना। तो क्या माने इस चीज को? देखिए ये एक जनरल प्रक्रिया है, जहां हमारे 10 राज्यसभा सांसद हों और उसमें से एक को ही कंटिन्यू अगर मौका दिया जा रहा है तो एक परिवर्तन का भी एक विषय होता है, परिवर्तन भी किया जाता है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम का हिस्सा है कि एक को मौका दिया, दूसरे भी राज्यसभा सांसद को मौका दिया जाएगा। संसद में बोलने का एक पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को एक लिमिटेड टाइम नहीं होता है और उस लिमिटेड टाइम के अंदर उनको उनके उस तरह के मुद्दे उठाने होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके बोलने पर कभी भी बैन नहीं लगाया था और आज भी इनके ऊपर सिर्फ इसलिए रोक लगाई है ताकि दूसरे राज्यसभा सांसद को मौका दिया जाए। क्या पार्टी में है कि इनको बोलने पर पूरी तरह से इनको पार्टी से तो निकाला नहीं है, हटाया नहीं है, ये पार्टी नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद दूसरे इनको जो है अपॉइंट किया, उनकी जगह है, एक ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी दूसरे को दे दी गई है। तो ये तो प्रक्रिया, जनरल प्रक्रिया है। पर जिस तरीके से, बस जिस तरीके से मचाने वाली बात ही नहीं थी, जिस तरीके को भी इसको पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पर जिस तरीके से बयानबाजी आ रही, जैसे कि मैंने सौरभ भारद्वाज की बात की, आतिशी की बात की, इन लोगों की जो बयानबाजी चल रही है उससे तो साफ ये लग रहा है कि अब इनको दरकिनार कर दिया गया है। नहीं, ऐसा एक्चुअली जैसे ही इन्होंने राज्यसभा सांसद की ड्यूटी चेंज करी, इन्होंने उप नेता से हटा के दूसरे उप नेता को वहां पे लगाया और उनको वहां बोलने का मौका देने की बात कही, तो उसके बाद में राघव चड्ढा जी ने इस तरह का बयान, उन्होंने संतुलन अपना खो दिया। वो अपना जो है इस तरह का डिसीजन उनको लेना नहीं चाहिए था कि वो इस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे थे कि मेरी आवाज को वहां रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे बोलने से रोका गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। ठीक है, उनको भी पेशेंस रखने वाली बात थी कि पेशेंस रखना चाहिए था। अगर वो इस तरह के बयान, स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो फिर जो बाकी भी जो है नेताओं को स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। चलिए वहां बोलने का मौका जब उनको दिया गया, उन्होंने मुद्दे, जनता के वाकई में अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे मुद्दों को उन्होंने छोड़ा, जबकि उसके लिए पार्टी ने उनको बार बार आगाह किया, बताया कि आपको इन मुद्दों को भी पकड़ना है और इन मुद्दों के ऊपर बात करनी है, लेकिन एक भी मुद्दे पर उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। चलिए रतन जी, अमित जी की बात से कितना सहमत है आप? मैडम मैं इनकी जो पार्टी है, इनके पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई दखल नहीं देना चाहता। एक प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ी सारी बयानबाजी आई है, प्रतिक्रिया आई है। इसी जनरल तौर पर आपसे जानना चाह रही थी सवाल से पहले कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से सहमत हैं आप?
नहीं मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी को, जो आप पार्टी का देश के जिस धारा पे चल रही थी उस हिसाब से आप पार्टी ने ये जो राघव चड्ढा जी आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब लोगों का जो मुद्दा उठा रहे थे, इनके लिए शायद ये आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने उनको पहले राघव चड्ढा जी को बात करनी चाहिए थी, उसके बाद उनको पत्ते करना। ठीक है, एक सवाल और जानना चाहूंगी। कांग्रेस नेताओं का भी काफी सारे बयान आए हैं इस चीज को लेकर। आपसे जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं कि जब कोई उस नेता का हमेशा समर्थन क्यों करने लगते हैं जो अपनी पार्टी से नाराज होता है? क्या ये सहानुभूति है राघव चड्ढा के प्रति, या केवल आम आदमी पार्टी का एक ही जो पूरा मैटर चल रहा है उस पर सिर्फ एक प्रतिक्रिया माने इसको? मैडम, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ ये ध्येय है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उनकी बात को पहले तसल्ली से सुनी जाए, उस बात को सुनने के बाद में कोई फैसला लिया जाए। हमारे कांग्रेस पार्टी का ये है। जी रतन जी, ठीक है। अब मैं अगले सवाल पर आपसे वापस आना चाहूंगी कि जैसे एक कहा जा रहा है अमित जी कि बढ़ती लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो बढ़ती लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं एक कारण बन गई है कि उनका गला घोट दिया गया है, आंतरिक कला का फायदा उठाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी नहीं, इस तरह के तो मिथ्या आरोप है कि उनका बढ़ती लोकप्रियता के पीछे उनका गला घोट गया, ऐसा नहीं है। ये जनरल प्रक्रिया है जहां एक राज्यसभा सांसद उनको चुन करके भेजा पंजाब से, और वो कंटिन्यू कई सालों से उसके लिए आवाज जो है प्रॉपर तरीके से पंजाब की नहीं उठा पा रहे थे। प्रॉपर उनकी एक गरीबों के प्रति जो है जो अन्याय अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। वो जो गंदी राजनीति देश में चल रही है उस गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं वो मोदी जी से डर रहे थे, तो इसको लेकर के ये देखना बहुत जरूरी था कि जहां अगर कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं डर की वजह से, या जो है कहीं इंटरनल क्या और कोई चीज हो सकती है जिसकी वजह से, तो ये परिवर्तन करना जरूरी है। बीच बीच में एक मौका अगर उनको इतने सालों से दिया तो दूसरा मौका दूसरे राज्यसभा सांसद को भी मिलना चाहिए। शायद हो सकता है इस तानाशाही की गंदी राजनीति को वो जो दूसरा आवाज उठा सके। तो बीच में आपने भी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, इन्होंने जो बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, और उनको जो है उठा उठा करके जेलों के अंदर झूठे आरोप लगा करके, मिथ्या आरोप लगा करके और झूठे केसों में उनको अंदर जो है साजिश अंदर जेलों के अंदर भेजा। तो उनकी भी आवाज जो राघव चड्ढा जी ने नहीं उठाई, जबकि उनको आवाज उठानी चाहिए थी। दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अत्याचार अन्याय जो हो रहा था, जनता के वोटों को, जो वोट चोरी का जो काम हो रहा था, वोट काटे गए, वहां से वोटर्स के वोट काटे गए, उनकी जो आवाज उठानी चाहिए थी। एक भी उन गंभीर मुद्दों को नहीं उठाया जो में जनता के हित में थे, उठाने चाहिए थे, उठाने चाहिए थे। परिवर्तन की जरूरत पड़ी और परिवर्तन किया है, परिवर्तन की जरूरत। चलिए, कहीं क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, अमित जी और रतन जी आप दोनों को बताना चाहेंगे कि लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वाला जो उदाहरण है, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वाला जो उदाहरण है, ये वापस कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। शायद ये भी कहीं ना कहीं पार्टी को डर था, क्योंकि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। चलिए आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी रतन जी आपसे कि जैसे बढ़ती लोकप्रियता की, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा की जो बढ़ती लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उनको पार्टी से इसलिए भी निकाल दिया गया है। आंतरिक कला भी बताई जा रही है, जैसे कि अभी अमित जी ने बात कही, तानाशाही जिसको बताया जा रहा है। सियासी गलियों में काफी सारी चर्चा है, बढ़ती नजदीकी जैसे बीजेपी से होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये कारण है या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो उनका जो आंतरिक मामला है उसमें कुछ जो मुझे महसूस हुआ है, ये इनका कुछ शायद हो सकता है, कुछ शायद मैं कंफर्म नहीं करूँ, शायद हो सकता है इनको कुछ अंदर कुछ खिंचाव नहीं हो। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिस देश पर बनी थी, वो अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी खुद का जो इनका जो देह था उसको ये छोड़ती जा रही है। इसका ये ताजा उदाहरण है कि राघव चड्ढा जी
लोगों के जो न्यूज का मामला उठाया, लोगों के लिए जो महंगाई का मामला था उसको उठाया, उसको देखकर शायद अरविंद केजरीवाल जी या उनके बड़े बड़े नेताओं ने ये समझा कि इनका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे हमको किनारे करते हैं। शायद ये मुद्दे हैं। शायद ये मुद्दा। चलिए आखिरी दो सवालों में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी अमित जी आपके पास मैं वापस आना चाह रही थी, आप ही की बात से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि गिरफ्तारी की बात हुई जब बुरा समय चल रहा था आप पार्टी का, तो राघव चड्ढा की अनुपस्थिति को बहुत बड़ा एक कारण कह सकते हैं ना कि एक सामने लाया जा रहा है। पार्टी से निकाल तो दिया गया है एक तरीके से, पर वो जो एक मुख्य वजह बताई जा रही है, पर लोगों का ऐसा कहना है कि ये डर है अरविंद केजरीवाल का। तो चलिए आपसे जानना चाहूंगी क्या पार्टी में अब वास्तव में स्वास्थ्य कारण, जैसे उनकी सर्जरी का समय था, ऐसी मानवीय वजहों की कोई जगह नहीं बची है क्या? सिर्फ एक ये यूज एंड थ्रो एजेंडा मान ले इसको, राजनीति का उदाहरण देख सकते हैं सर? देखिए अभी तक तो इस तरह का यूज थ्रो वाला तो सिस्टम सामने नहीं आया है। अभी तो केवल मात्र इनको वहाँ जो उनकी जो उप नेता का जो पद था उसको दूसरे को दिया है ताकि वहां पे वो उसको बोलने का मौका मिले एक परिवर्तन के तहत। और दूसरी चीज, अगर राघव चड्ढा जी की हम बात करें, हम हमारे लेवल पे भी सोचते हैं कि जहां पार्टी के शीर्ष नेता सारे के सारे अगर उनको जेल में डाल दिए गए हों, तो चाहे कहीं भी हो व्यक्ति, उस वक्त तो सर्जरी भी नहीं थी उनकी, तो उस वक्त ये सब चीजें क्या क्या मानी जा सकती है। तो जहां हो सकता है घर के मारे कहीं छुपे होंगे और आवाज नहीं उठा पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए, उसके बाद में नहीं बोल पाए, और अभी जो ये केस ही पूरा खारिज हो गया कोर्ट से कि ये केस ही नहीं बनता है, उसके बाद में भी एक स्टेटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब जाकर के क्लियर थोड़ी सी जनता को भी होने लगती है कि यार ये अगर कोई पार्टी में रहता हुआ और सारे नेता उसकी अगर पार्टी अगर जेल में चले गए हो, इतना बड़ा संकट में चली गई हो पार्टी, और उसमें कोई नेता बोलेगा तो सही, आवाज तो उठाएगा। राघव चड्ढा जी ने इस तरह का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया, तो इससे क्या लगता है कहीं न कहीं या तो डर था उनके मन में कि उनको भी जेल हो जाएगी, या फिर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं मोदी जी के साथ में मिले हो। तो ये सब चीजें अंदेशा लगा सकते हैं। हालांकि अभी ये पूरी चीजें क्लियर नहीं हुई है, क्या सिस्टम है कि उनको अभी हटाया भी नहीं है, पार्टी से निकाला भी नहीं है, परिवर्तन जरूर किया है कि वो पद से उनको हटा करके वो पद दूसरे को दिया है। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी रतन जी, इसी बात पर जानना चाहूंगी कि जैसे कि आतिशी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही है, एसओपी करार दे रही है ओवरऑल मैटर को। उनका कहना है कि जो पार्टियां हैं कई बार नेताओं को धमकाती हैं, विपक्ष नेता डराते हैं, दबाव बनाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, और क्या होता है इसके चलते कि एक व्यक्ति दूसरी पार्टी को हाथ थाम लेता है। तो शायद राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? ये मामला क्या खुल के भी आने वाले समय में, ओवरऑल आपका व्यू जानना चाहूंगी, ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलेगा, या वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं? और अगर आपकी पार्टी कांग्रेस को राघव चड्ढा आने वाले समय में ज्वाइन करते हैं तो क्या पार्टी उनको अपनाएगी? बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये बीजेपी नहीं, बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है रतन जी, बीजेपी ही नहीं, बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है, इसलिए मैं एक ओवरऑल आपसे सवाल जानना चाहूंगी। उसी बात पर हूँ मैडम, मैं उसी बात पर हूँ। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको राघव चड्ढा जी पार्टी के बहुत अच्छे लीडर हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता है, वो पार्टी के बारे में काफी अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक मैं जहां तक समझता हूँ क्या इनसे कोई बात किए बगैर आपने वो पद से उठा दिया। मेरा मामला उदाहरण देना चाहूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई भी बात होती है, कोई मुद्दा होता है, हमारे शीर्ष नेता हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। इसका मैं जीता का उदाहरण दूंगा, सचिन पायलट जी का। हमारे सचिन पायलट जी तो क्षेत्र के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता से बात करते हैं, वो क्षेत्र की लोगों की यहाँ के नेताओं से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद में वो आगे जाकर कम्युनिकेशन करते हैं। इसी प्रकार मैं जहां तक समझता हूँ केजरीवाल जी को राघव चड्ढा जी से बात करनी चाहिए, उसके बाद। चलिए अमित जी और रतन पटेल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ अमित दादी जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत ही बेहतरीन और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, और रतन पटेल जी कांग्रेस से आज हमारे साथ थे, जिन्होंने
एक इस पूरे चर्चा को कह सकते हैं। रतन पटेल जी भी काफी अनुभवी है, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है कि राघव चड्ढा और आप की अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के बीच की खाई जो है अब खुलकर सामने धीरे धीरे तो आ ही रही है, क्योंकि बयानबाजी की जो तलवारबाजी है जबानों से वो लगातार चली जा रही है। जहां राघव चड्ढा खुद को जनता की आवाज बता रहे हैं जिन्हें दबाया जा रहा है, उनका ऐसा कहना है, वहीं पार्टी इसे अनुशासन और आंतरिक रणनीति का हिस्सा मान रही, जैसे कि अमित जी ने कहा। चलिए, राघव चड्ढा ने कहा है कि वे अब ऐसे दरिया हैं जो सैलाब बनेंगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए सिर्फ उनको चुप कराया गया है। राजनीति में सैलाब अक्सर आता जाता रहता है, काफी कुछ उनका ऐसा कहना था। तो आम आदमी पार्टी के भीतर का ये जो सैलाब है अब क्या मोड़ लेता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि संसद में आज एक आवाज कम हो गई है। न्यूज़ 21 के नेशनल पर आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।